मुझे कब से सनम तेरे प्यार की प्यास है मन में, कैसे जीऊं तेरे बिन, मर जाऊंगा प्यासा मैं। अरे रुक जा रे शास्त्री, ये क्या शब्द है यार, प्याज प्याज। जब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो पब्लिक क्या खाक समझेगी? पब्लिक को समझेगा बहस गुरुजी। मत कर, तू मुझसे ज्यादा जानता है। गुरुदेव, हाँ। लेडी सिंगर्स को अंदर भेज दूं, वो गाना पूरा कर देंगी, देर हो रही है। वो तेरी रिश्तेदार है क्या? गाने का पैसा नहीं लेती? अगर उन्हें कोई फेवर चाहिए तो डायरेक्ट मुझसे कहे ना, तू उनका एसएमएस है क्या? उन्हें पता है कि फेवर के बदले में आप क्या मांगेंगे। अबे चल हट, भाग यहाँ से, चल। अरे चलो कुछ रॉकिंग सुनाओ शास्त्री। ओके गुरुजी। हाँ रॉकिंग। लड़की 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 तू है कमाल लड़की, खुली है दिल की खिड़की, तुझे देख कर ए लड़की तबीयत मेरी है भड़की, तू है कमाल लड़की। सर हाँ आपसे कोई मिलने आया है सर। अच्छा भेज दो उन्हें अंदर। ठीक है सर। ये है मेरे एक्शन का रिएक्शन, भागती हुई आ गई ना। अरे अरे, रुक जा शास्त्री, गाने में से लड़की निकाल, कड़की डाल दे। कड़की। हाँ ओके। कड़की 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 लड़की ने कर दी कड़की, रुक, 1 2 3। कड़की लगी दिल की यार, कड़की 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 3। कड़की 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 कड़की। भाई ये मनवाली का मैटर है क्या? नहीं दोस्त, ये अपना पर्सनल मैटर है। कड़की 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 लगी दिल की यार, कड़की 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 कड़की। नमस्ते सर। कौन हो तुम लोग? हम आपके पंखे हैं सर, पंखे? यानी फैन सर, जय सूर्या यूथ एसोसिएशन वाले। ये तुमने कब शुरू की? जस्ट अभी सर। ओ कल तुम्हारे जैसे एक ग्रुप ने आकर कहा कि जब मैं स्क्रीन पर आऊंगा तो वो तालियां बजाएंगे, और ले गए 25,000 और एक ताली भी नहीं मारी। हम लोग उन जैसे नहीं है सर। फिर किन जैसे हो? उन लोगों ने पैसे लेकर भी नहीं बजाए, हम बिना पैसे ही बजा डालेंगे। ऐसा है तो ठीक है मेरे पंखे, आओ बैठो। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? बताता हूँ सर, हम आपके बर्थडे के मौके पर गरीबों को खाना खिलाओगे? नहीं, ब्लड डोनेशन पूरे शहर भर में। वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। शुभकामना नहीं सर, हमें खून चाहिए। किसका? आपका। क्या बकवास कर रहे हो तुम? समझाता हूँ। दरवाजा बंद कर रहे। अरे पर किस लिए? हमने सोचा है कि पूरे शहर में आपका खून बांटेंगे। तुम कौन होते हो मेरा खून बांटने वाले? तुम कौन होते हो दूसरों के दिल चुराने वाले? वॉचमैन, पुलिस को बुलाओ। मुझे मार क्यों रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? अरे मैंने किया क्या? कुछ समझा? सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, इसलिए तानपुरे जो कहता हूँ वही कर। क्या करूं सर? तू एक काम कर, पहले एक धुन बना दे, फिर एक गाना लिख के हमें सुना डाल। ठीक है। B22 से। जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग को चूना लगाते हैं, वैसे तू मेरे को भी चूना लगा रहा है। अब मैंने क्या किया? अब समझाना तेरे को क्यों मारा? मैं समझ गया सर। क्या समझा तेरे को? यही कि आप मुझसे कोई नई धुन सुनना चाहते हो। तो सुना दे। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको इतना म्यूजिक सेंस है। चने के झाड़ पे मत चढ़ा और गाना चालू कर। भगवान की कृपा से आज तक ओरिजिनल धुन बनाने की नौबत ही नहीं आई। आज आ गई। अचानक ऐसे नहीं सोच सकता सर। आज सोचना पड़ेगा। मुझे और मत मारिए सर। याद आया, असल में मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बनते ही एक धुन बनाई थी सर, जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई। सुनने लायक थी ही नहीं। आज मैं वो आपको समर्पित करता हूँ सर। चल फाड़ गाला। ना जा यूं मुझको छोड़ के, ना जा बीमार का दिल यूं तोड़ के, ना जा। सब कुछ लुटाया मैंने, तुझको पटाया मैंने, चाहत में तेरी जाना सबको भुलाया मैंने। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा। लुट जाऊंगा प्यार में रब्बा। क्या हुआ सर? इस गाने का ना कोई राग है ना कोई इसका सुर है, एकदम बेताल गा रहे हो। एकदम बेताल लगा रही हो। तकड़े तकड़े ता 2 4 तक धीमी 6 8। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। हमारे फैंस तुम्हें एकदम टॉप पर देखना चाहते हैं, और तुम हो के गिरते ही जा रहे सर सर सर, बिल्कुल समझ गया। आप लोग मेरे पंखे नहीं हो सर, उसके पंखे हो। कितने समझदार हो तुम। 4-5 थप्पड़ों में ही समझ एकदम गया। सर। बात दिमाग में बढ़ गई ना। छप गई सर। तो फाइनल्स में उस लड़की को। आप आगे कुछ मत कहिए सर, बस अब टीवी पर देखिए। वेरी गुड, जल्दी ऊपर जाएगा। इतनी जल्दी ऊपर नहीं, नीचे ही ठीक हूँ। वो तो तेरे चाल चलन पे डिपेंड है। यही आपके एक्शन का रिएक्शन था सर? अरे सुनो, ये तुम्हारे पेमेंट की रसीद, क्रेडिट कार्ड का बिल रघु भाई ने चुका दिया है। दोबारा कर्जा हुआ तो भाई तेरी दोनों टांगों को 4 बना डालेगा। ठीक है सर। अरे ये यहाँ पर कैसे? मैडम, आप वो स्वरांजलि प्रोग्राम के सेमीफाइनल वाली शिवानी है ना? लोग मुझे पहचानने लगे हैं। जी हाँ। पर आज तो आपका फाइनल है ना, फिर यहाँ पर कैसे? मैं भाग नहीं ले रही हूँ। हेलो भाई, भाभी प्रोग्राम में नहीं गई। तो फिर कहाँ पे वो? हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता अरे क्या? आप तो शिवानी जी, वो सिंगर। हाँ हाँ, आप भी मेरे फैन है क्या? और ऐसा वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त फैन हूँ। मैंने इतने एसएमएस भेजे कि बिल नहीं भर सका और मेरा आउटगोइंग ही बंद हो गया। लेकिन वो प्रोग्राम तो वहाँ स्टार्ट होने वाला और आप यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। जल्दी चलिए प्लीज। ओफो, मैं अपने फैंस को जवाब दे देकर थक गई हूँ। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड?
गुरुजी मैं जयसूर्या, प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो लड़की अभी तक नहीं आई। मालूम है, बताइए मैं क्या करूं सर? प्रोग्राम डिले कर दे। अरे 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 जरा आराम से चलो भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह कहाँ भागे जा रहे वो हो? क्या है ना सर, शिवानी मैडम के टीवी प्रोग्राम का टाइम हो गया है और मुझे उन्हें सुनना है। यानी कि मेरी तरह तुम भी उनके फैन हो? हाँ सर, पर अगर आप उनके फैन हैं तो टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हैं? उनके फैंस के लिए बुरी खबर है दोस्त। वो क्या है? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नहीं, मैंने कितनी मन्नतें मांगी। एक पैर पर खड़ा होऊंगा, गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, नंगे पैर बद्रीनाथ की यात्रा पर जाऊंगा, पर लगता है अब मुझे आत्महत्या ऐसा करनी क्यों कह रहे हैं? पड़ेगी। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए गाएंगी। तुम टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ, समझे? आराम से घर जाओ, जाओ जाओ। थैंक यू। व्हाट इज दिस? कोई गाना था ये? क्या लिरिक्स है? मकम्बर रंजिश, ये कोई कचुम्बर है? इसको तो लात और घूसों की पार्टी देनी पड़ेगी। अरे लाजवाब, फैंटास्टिक। गाने की ये गाना उसी सेमीफाइनलिस्ट ने गाया है। ये तो साक्षात माँ सरस्वती ने गाया है। गिव हर अ बिग हैंड। थैंक यू सर। ओके ओके। ये मेरी जीत नहीं है, उन फैंस की जीत है जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। बिल्कुल, भाई नहीं होता तो तुम कैसे जीती? चुप है। सॉरी। जिस तरह मैं अपने सारे फैंस की रिक्वेस्ट पर यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी एक रिक्वेस्ट माने और ब्लड डोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें। भाई ये कैसे बात? इसने गाया तो करना पड़ेगा। मामा, जो लड़का आ रहा है आपने उसकी छानबीन कर लिया ना? मंत्रालय वाले गोपाल राव ने सिफारिश की है। अच्छा? अब अगर तुम जासूस की तरह किसी में बुराइयां ढूंढोगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी। किसी के साथ मच मत करना, एकदम प्यार से यार। मेरी नजर में शादी एक पान की तरह है। कत्था चूना सही हो तो जिंदगी में खुशियों के रंग और महक भर जाती है, नहीं तो वो सुपारी की तरह दिल भी कट जाते हैं, है ना? वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो उस लड़के की चिंता है जिससे तेरी शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी सब संभाल लेगी। वेलकम। जी मैं जानता हूँ, अंदर आओ, आओ ना, बैठो बैठो। मामला सेटल कर दीजिए ना अंकल, और कितने चक्कर नहीं, कटवाएंगे? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंत्रालय वाले गोपाल राव ने जो सिफारिश की है, तुम हमें बहुत अच्छे लगे। एक दूसरे को देख लो, फिर हाँ हुई तो पी 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 हो जाएगी। पिपी 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 पिपी। मैं यहाँ कोई लड़की देखने आया हूँ। आप यहाँ? हाँ जी हाँ। तुम इन्हें जानती हो बेटी? हाँ मामा जी, ये तो मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वैसे नाम क्या है आपका? सर आपने इनको मेरा नाम नहीं बताया। बताया था बेटा, शायद भूल गई। इनका नाम है शरद कुमार। ओह, काम क्या करते हैं? आपने ये भी नहीं बताया। बताया था, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ पर? सर आपने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। साफ बताया था शरद बेटा, ये टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर सर है। आप इन्हें कुछ मत बताइए, मैं ही सब कुछ बताता ठीक हूँ। है। मंत्रालय वाले गोपाल राव जी ने कहा है कि मैं टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ और मेरा नाम शरद है। क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए फ्रेंड्स बन जाएं? यू नो, तभी हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलेगा। जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लें, then we'll think of marriage। ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हेलो, जी हाँ, ठीक है, हाँ मैं भर दूंगा। क्या बात है मामा जी? क्रेडिट कार्ड वाले हैं बेटी, जब तक हम कार्ड खरीद ना लें प्यार से बात करते हैं, और जहाँ एक पेमेंट मिस हुआ कि धमकियां देना शुरू, गुंडे भेजते हैं आजकल वसूली के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं ना? होना चाहिए। लगता है बारात आ गई, क्या करूं? सर आप टेंशन मत लीजिए, उनसे डील मैं करता हूं। तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगा। आप रुकिए ना सर, मैं सब लेकिन- कर दूंगा। थोड़ा तो भरोसा लेकिन तुम कीजिए, क्या सर। करोगे? मिस्टर शरद, उन्हें जाने दीजिए, ये मामा जी का रोज का खेल है। इट्स माई रूटीन। आप बैठ जाइए। मैं शरद हूँ। तुम शरद हो या सर का दर्द, मुझे क्या? सर मैं जानता हूँ तुम कौन हो। चलो चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे आप ही ने बुलाया था। तुमको मैंने ही बुलाया था ना, अब मैं ही तुमको बोलता हूँ, जाओ। पर अंकल इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं? तुझे क्या करना है? मैं ऐसे ही बात करूंगा। क्या कर लेगा तू? ठीक है, मैं मंत्रालय जाके सबको बता दूंगा। अरे मर गया यार, मैं 1 मिनट में आया। तुम समझते हो मैं मंत्रालय के नाम से डर जाऊंगा? सेक्रेटेरिएट गोपाल राव मेरा जिगरी दोस्त है। आपके तो सिर्फ वो दोस्त है, मेरे तो रिश्तेदार हैं। आप समझते हैं क्या अपने आप तू धमकी किसे दे रहा है? क्या इन्हें जेल में चक्की पिसवाएगा? ए, हाँ, घर पर तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? अंकल आप अंदर को? जाइए। मुझे गोपाल राव जी ने तू किसे धौंस दे रहा है? चल यहाँ से। अंकल आप अंदर जाइए। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे उस बुड्ढे से कहना है कि मुझे गोपाल राव जी ने उसकी लड़की देखने के लिए भेजा। उन्हें मत बताना। क्यों 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 क्यों? कभी किसी से प्यार किया है? किया होता तो यहाँ थोड़ी ना आता। मुझे हुआ है। किससे हुआ है? जैसे तुम देखने आए। वो भी तुम्हें लव करती है? वो मुझसे लव करती है, इसीलिए तो तुम बाहर और मैं अंदर हूँ। करेक्ट है। पर अब मैं क्या करूं? तुम कुर्बानी दे दो। अरे मैं क्यों दूं? किसके लिए दूं? भाई मेरे लिए दो। अरे पर तुम हो कौन? अभी पता चलेगा। पेमेंट नहीं करेगा?
क्या बोल रहा था वो बदमाश? मैंने उसे समझा दिया कि जहाँ वेडिंग कार्ड छपने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते। थैंक यू बेटा। बेटा कहती हो तो थैंक्स क्यों आंटी? आप इतनी जल्दी रिश्ता मत जोड़िए प्लीज, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप शुरू हुई है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, हमारे इस फ्रेंडशिप के एंगल में कोई ट्रायंगल तो नहीं है ना? नो नो नो, एक टाइम पर सिर्फ एक ही से फ्रेंडशिप, तभी तो हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकेंगे। ठीक कहा ना? क्यों और खाएगा? नहीं, पेट भर गया, क्यों भर रे? गया। तेरे भेजे में बात उतरी क्या? उतरी नहीं, छप गई भाई। क्या छपा तेरे भेजे में? गया था लड़की को प्रपोज करने, बन गया पंचिंग बैग। खुद को अच्छी तरह पहचान लिया। पंचिंग बैग की हवा निकल गई। ज्ञानेश्वर जी, आप जैसों के गोद में लड़कियां और हाथ में गन होनी चाहिए, पर आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए बैठे हैं। तुम चाहते हो कि मैं फिल्मी विलन की तरह बैठकर लोगों को शूट करूं? पेंटिंग तो मेरा शौक है। यमराज के हाथ में फूल देखकर अजीब तो लगेगा ही। मैंने गलत कहा? बकवास बंद कर और बता काम क्या है। क्या बताऊं भाई, मैं 3 रातों से सोया नहीं हूं। तो क्या मैं लोरी गाऊं? एक कलाकार का दिल कितना नाजुक होता है, ये आप जैसा कलाकार ही अच्छी तरह जानता होगा। एक तुम्हारे जैसा गुंडा, एक 2 टके का आदमी मेरे स्टूडियो में आकर मेरे स्टाफ के सामने मुझे जलील कर गया। हाँ, जलील भी और काला पीला नीला भी। करते क्यों? अरे बॉस शर्मा मत, डॉक्टर और भाई लोग से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, अंदर की बात भी नहीं। अबे तू चुप होने का क्या लेगा? तू चुप होगा तो ही मैं बता पाऊंगा ना। बोलिए। हाँ तो भाई यही सब हुआ था। तो मुझसे क्या चाहते हो? आप उसे अच्छा सबक सिखाओ। मैं नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, इसलिए कोई कंसेशन नहीं चाहता। आपका जो भी मार्केट रेट है वो चार्ज करो, पर उसे किस तरह मारना है मैं बताता हूँ सर, उसे वैसे ही मारना जैसा उसने मारा था। अबे उसने कैसे मारा था ये मुझे कैसे मालूम होगा? मैं किस लिए हूँ सर? ऐसी पिटाई मैंने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी। जैसे शिवा मनी का ड्रम हो, जाकिर हुसैन का तबला हो, जैसे प्रीतम के गाने में नगाड़े बजते हो। थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ। और यही नहीं सर, उसने तो फुल पिक्चर बताने के बाद अब भी स्टोरी बाकी है। बस सिर्फ एक लाइन बाकी है सर, सारे इंस्ट्रूमेंट इनके ऊपर ही बजा डाले। अरे समझ गया भाई, समझ गया। तुम्हें उसकी वैसी धुलाई करानी है जैसी तुम्हारी हुई थी, ठीक है ना? हाँ भाई। तो बता कौन है वो? रघु रोकड़ा।